इस एपिसोड में फैंसो आखिर वो सच मान ही लेता है जिससे कि वो कब से भाग रहा था। वो युसलोंग का पैर पकड़कर रो रहा होता है, पर क्या इस बार सच में उसे माफी मिलने वाली है? इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सुलोंग जाने वाला होता है, तभी फैंसो उसका पैर पकड़ लेता है और उससे कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो और मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं हमेशा से सोचता था कि सब लोग बुरे होते, क्योंकि जब मैं समुद्र में फंस गया था तो मेरी माँ मुझे बचाई थी और वो खुद मर गई थी, लेकिन किसी ने भी उनकी हेल्प नहीं करी। और आगे फैंस और युसलोंग से कहता है कि एक बार अगर इंसान के अंदर लालच आ जाता है तो अच्छे इंसान भी बुरे बन जाते हैं। लेकिन तभी फैंस और भी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और फिर से कहता है कि मुझे भी ऐसा ही तुम्हारे लिए लगता था कि तुम बस एक्टिंग करते हो अच्छा बनने का। इसी वजह से मैंने तुम्हारे साथ वो सब गंदा खेल खेला ताकि तुम्हारा असली रूप बाहर आ सके, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि तुम सच में एक अच्छे इंसान हो। तुम हमेशा दूसरों के बारे में ही सोचते हो और अपने बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हो। और ये बोलकर वो बहुत ज्यादा रोने लगता है। मुझे जितना इंसानियत तुम दिखा रहे थे उतना ही ज्यादा मुझे अपने ऊपर शर्म आ रहा था और मुझे तुम्हारा वो भोलापन अच्छापन दिख रहा था, इसलिए मैं तुम्हें कीचड़ में खींच रहा था। लेकिन जब तक मुझे पता चला कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम इस बार मेरे पर थोड़ा सा रहम कर दो। लेकिन तभी फैंस और युस लोगों का पैर छोड़ देता है और उससे कहता है कि मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें बिस्तर पर लेटा दूंगा तो मेरे अंदर की आग बुझ जाएगी, पर मैं गलत था। तुमने मेरे अंदर का सारा का सारा झूठ बाहर निकाल दिया, इसी वजह से मैं घबरा गया हूँ। लेकिन तभी वो गुस्से से ये भी कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि हम लोग का रिश्ता पहले कौन खत्म करेगा, लेकिन मैं इससे डरता हूँ कि सब कुछ एक दिन खत्म हो जाएगा और मुझे लगा नहीं था कि मुझे इससे इतना ज्यादा दर्द होगा। ये सब बात युसलोंग खड़ा होकर सुन रहा होता है। आखिर फैंस और फिर से कहता है कि मैं गलत कर रहा था, तुम्हें बार बार तंग कर रहा था, अपने आप को करीब रखने का कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं करता भी क्या तुम्हें रोकने के लिए। अब मैं कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ, तुम सिर्फ मुझे एक बार मौका दे दो। और वो युसलोंग का हाथ पकड़कर कहता है कि चलो फिर से हम लोग शुरुआत करते हैं, ठीक है। लेकिन तभी युसलोंग उसका हाथ झटक देता है और उससे कहता है कि इतने दिनों से मैं ये जानने का कोशिश कर रहा था कि तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो। और तभी वो इमोशनल होकर फैंसॉ से कहता है कि मुझे अभी पता चला कि ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि मैं एक अच्छा इंसान हूँ। तुम्हारी वजह से मेरा परिवार, मेरा जॉब, सब कुछ खत्म हो गया। तुमने मेरी सारी खुशियों को नष्ट कर दिया और ये सब तुमने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं एक अच्छा इंसान था। और वो फिर नीचे बैठ जाता और फैंसॉ का कॉलर पकड़ लेता और कहता कि तुम मुझे फिर से शुरुआत करने के लिए कह रहे हो, तुम्हारे में इतना हिम्मत आती कहाँ से है। फैंसो कहता है कि हाँ, मैं मरने लायक हूँ, मैं तो नरक में ही जाऊंगा, पर प्लीज मुझे आखिरी बार बचा लो। तो फिर युसलोंग कहता है कि तुमने मुझे लास्ट में नीचे ही खींच लिया, जहाँ से वापस जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। तुम्हें कोई नहीं बचा सकता अपने आप को छोड़कर। फैंसो कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है। युसलोंग कहता है अगर तुम्हें सच में रिग्रेट हो रहा है तो तुम मुझे जाने दो। तो फिर फैंसो कहता है कि नहीं, मैं जाने नहीं दे सकता। तभी युसलोंग उसको धक्का देते हुए कहता है कि मुझे तो पता ही था तुम यही बोलोगे। ये कहकर वो वहां से चला जाता है और फैंसो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जिससे कि वो दीवार पर मुक्का मारने लगता है। उसके बाद इधर हम देखते हैं कि बेचारा सैडली रोते हुए सुलोंग अपने रूम में आता है। देन वो किसी को कॉल करता है और कहता है कि मुझे पेन ड्राइव दे दो। एंड देन इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि फैंसो अगले दिन युसलोंग के लिए कुछ बना रहा होता है और अपने ऑफिस वर्कर से बात भी कर रहा होता है। फिर उसके बाद वो युसलोंग का डोर को नॉक करता है और बोलता है कि मैंने सूप बनाया है, तो वो तुम्हारी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा अच्छा है, आजकल तुम कुछ ज्यादा ही स्किनी होते जा रहे हो। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि सुलोंग आता है और वो जैसे ही ये सूप को पकड़ता है तो उसके थाई पर वो सूप गिर जाता है। एक्चुअली वो जानबूझकर गिराता है। देन उसके बाद जब फैंस उसका पैंट रिमूव करने जाता है तो वो रुक जाता है और वो सीधा जाता है, भागकर कैंची लाता है और उसके पैंट को हाफ कट कर देता है और कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। लेकिन उसका थाई पूरा रेड हो चुका होता है और फैंसो कहता है कि तुम्हें हमें हॉस्पिटल यहाँ से चलना होगा। तो सुरंग मना कर देता है और कहता है कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, थोड़ा सा कोल्ड वाटर लगाऊंगा ठीक हो जाऊंगा। तो उसके बाद ये कहता है कि नहीं, इन्फेक्शन हो जाएगा, हमें हॉस्पिटल चलना होगा। तो उसके बाद सुलोंग उसको मना कर देता है और कहता है कि नहीं, मैं कहीं भी जाने वाला नहीं हूँ। तो फिर फैंसा कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए अभी दवाई लेके आता हूँ, तुम यहीं पर रहना, कहीं मत जाना, ओके। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सुलोंग उसके लैपटॉप में पेन ड्राइव लगाता है तो वो कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि उसमें लॉक लगा हुआ होता है। इतने में ही फैंसा उसके लिए ऑयल लेके आ जाता है और फिर उसके बाद फैंसा उसके थाई पर लगाने वाला होता है तो वो मना कर देता है और कहता है कि मैं ये खुद से लगा सकता हूँ, और वो ऊपर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो ये सुलोंग उसी लड़के के साथ बैठा रहता है जिससे वो बात कर रहा था कॉल पर। तो वो जो लड़का होता है वो कहता है कि तुम्हारा वेट तो बहुत ज्यादा कम हो गया है, क्या उस कमीने फैंसाओं ने ये सब किया है, मैं पुलिस को कॉल करूँ। तो वो मना कर देता है, रहने दो। जो वीडियो उसने कैप्चर की थी डेस्क कैम से, क्या वो स्पाई जासूसी में आती है, उसने अभी तक फैलाई नहीं है, क्या तुम मुझे उसके। तभी वो लड़का बोलता है कि क्या मैं पुलिस को कॉल करूं, और वो अगर ये क्राइम नहीं है तो क्या मैं तुम्हें किडनैप कर लूं, तो क्या ये भी क्राइम नहीं होगा। तो वो बोलता है कि चलो तुम्हारा प्लान क्या है यही बता दो, जो भी तुम्हें चाहिए तुम वो मुझे बता सकते हो। तभी उसने बोलता है कि जो फैंसाओ का कंप्यूटर है क्या तुम उसे हैक कर सकते हो। तो वो बोलता है कि मैंने कंप्यूटर साइंस में पढ़ाई की है, लेकिन मुझे उस वक्त ये नहीं पता था कि मुझे इस कमीने के लिए ये सब करना पड़ेगा।
और फिर से वो लड़का बोलता है कि कोई भी सिस्टम को हैक नहीं कर सकता, बट कुछ सिक्योरिटी लेवल होते हैं जिस पर डिपेंड करता है। तभी युसलोंग उसको पेन ड्राइव दे देता है। जैसे ही वो पेन ड्राइव को कंप्यूटर में लगाकर दिखता है तो वो कहता है ये तो बिल्कुल ईजी है, इसे तो मैं कर सकता हूँ। तो उसके बाद सुलोंग कहता है कि वेल मैं तुम्हें थैंक यू कैसे बोलूं। तो वो लड़का सीधा उसको गंदी नजर से देखता है। तो फिर उसके बाद सुलोंग अपने आप को देखने लगता है। तो फिर सुलोंग कहता है कि क्या तुमने मेरी वीडियो देखी है? तो ये कहता है कि नहीं, मैंने बस शुरुआत का पार्ट ही देखा था। जब वो सब शुरू होने लगा तो मैंने उसे बंद कर दिया और मुझे पता चला कि फैंसॉफ कितना ज्यादा गंदा है। मुझे कुछ भी फिजिकल टच नहीं चाहिए तुम्हारे साथ, बट क्या तुम मुझे कुछ दे सकते हो? तो सुलोंग कहता है कि तुम ये बताओ मैं तुम्हें थैंक यू कैसे बोलूं। तो वो लड़का कहता है कि मैं चाहता हूँ कि जब तुम फैंसॉफ को छोड़ दोगे तो क्या मैं तुम्हारे पीछे आ सकता हूँ। लाइक वो उसका बॉयफ्रेंड बनना चाहता था, तो ऑब्वियसली सुलोंग उसको मना कर देता है और कहता है कि मैं अभी डेट करने के लिए रेडी नहीं हूँ। तो वो लड़का कहता है ठीक है, मैं तुम्हारा वेट करूंगा रेडी होने का, और मैं वैसे भी अभी यंग हूँ तो मैं वेट कर सकता हूँ, और मैं ये सेंड कर दूंगा तुमको जैसे ही मेरा काम हो जाएगा, और अभी मैं चलता हूँ। ये बोलकर वो लड़का वहां से चला जाता है और युसलोंग भी वहां से जाने लगता है। तो फैंसॉ का भाई वहां पर आ जाता है। तभी वो उससे कहता है कि युसलोंग, फैंसॉ कब मर रहा है तुम्हारे हाथों से? मैं तो बिल्कुल सब्र ही नहीं कर पा रहा हूँ। तभी युसलोंग उसके पास आता और कहता है कि तुम फैंसॉ से इतनी ज्यादा नफरत क्यों करते हो? क्या बिगाड़ा उसने तुम्हारा? तो वो बोलता है कि हम तीनों भाई हैं और हम तीनों की माँ भी अलग है। जो सबसे बड़ा भाई है उसकी जो माँ थी, मेरे पापा सबसे ज्यादा उनको पसंद करते थे, और मेरी माँ का क्या? मेरी माँ को तो वो देखते तक नहीं थे। तो बस अब मैं उससे हर चीज छीनना चाहता हूँ। तो फिर जो ना हम दोनों साथ मिलकर काम करें, ठीक है? बट सुलोंग उसको मना कर देता है और कहता है कि वेल मुझे पता है कि वहां पर कैमरा किसने छुपाया था फैंसॉ के कार में। और वो इससे ये भी बता देता है कि मैंने फैंसॉ के लैपटॉप में अपना पासवर्ड डालने की कोशिश की, पर वो ऑलरेडी लॉक था तो मैं कुछ नहीं कर पाया। तो फिर उसका भाई कहता है कि ये कैसे हो सकता है, तो तूने अपना माइंड चेंज कर लिया है? देन उसके बाद ये सुलोंग कहता है कि मैं बस थोड़ा सा टाइम चाहता हूँ, और सुलोंग ऐसा बोल के वहां से जाने लगता है। तो फिर उसका भाई उसको कहता है कि अरे इतनी भी जल्दी क्या है, अभी तो एक कुछ मंथ बाकी है, तब तक हम लोग एक साथ हो जाते हैं, हम दोनों मिल जाते हैं और उसको नाचना चाहते हैं, फैंस को जेलस करवाते हैं कि हम लोग डेट कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद इसलोंग उसके पास जाता है और कहता है ओके, तब तो आप तैयार रहना, मैं टॉप हूँ। और तो फिर उसके बाद ये कहता है कि ओप्स, मेरा ये तो मतलब नहीं था। और उसके बाद सुलोंग इसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास जो है वो बचा रहे तो प्लीज फैंसॉक के साथ पंगा मत लेना, वरना जो तुम्हारे पास है वो भी नहीं बचेगा। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। लेकिन तभी उसकी बात सुनकर उसका भाई को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो अपने मन में ही कहता है कि ये तो मुझे धोखा देने का सोच रहा है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तभी हम देखते हैं कि उसके और उसके भाई की जो भी बातचीत हो रही थी वो उसे रिकॉर्ड कर लेता है, और आगे वो कहता है कि फैंसॉ तो ये सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगा और मेरी जीत हो जाएगी। आगे हम देखते हैं कि फैंसॉ अपने लैपटॉप को लेकर उसके दरवाजे को खटखटाने लगता है, लेकिन युसलोंग कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता। तो वो अंदर आ जाता है। अंदर आने के बाद वो उससे कहता है कि मेरी कंप्यूटर की फाइल को कुछ हो गया, क्या तुम देख सकते हो? तो उसके बाद सुलोंग कहता है कि तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? फिर फैंसो कहता है कि जो भी मुझे आता है वो बस सेल्स के बारे में ही पता है, मुझे सुपर बेनिफिशियर के बारे में कुछ भी नहीं पता है, ठीक है? तो तुम प्लीज मुझे बता सकते हो कि ये हब क्या है? और फिर युसलोंग कहता है कि जरूर, शायद जो तुम ढूंढ रहे हो वो मैं तुम्हें बता सकता हूँ, लाओ इधर। देन उसके बाद फैंसो अपना लैपटॉप लेकर उसके पास बैठ जाता है और सुलोंग सारे इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट दिखने लगता है। तभी युसलोंग खाली गिलास को उठाकर पानी पीने जाता है। तो फिर उसके बाद फैंसो कहता है कि रुको मैं तुम्हारे लिए पानी ले आता हूँ, और वो पानी लेने चला जाता है। बट इतने में सुलोंग वो पेन ड्राइव निकालता है और वो सीधा उस लैपटॉप में लगा देता है और सारी इन्फॉर्मेशन को डाउनलोड कर रहा होता है। लेकिन तभी वहां पे फैंसो आ जाता है। तो युसलोंग जल्दी से वो पेन ड्राइव को निकाल देता है और फिर उसके बाद फैंसो कहता है कि ये रहा तुम्हारा टेस्टी जूस, और बताओ कैसा है? तो युसलोंग उसको एक्सप्लेन करता रहता है हब्स के बारे में, और फिर उसके बाद युसलोंग कहता है कि अगर और कुछ तुम्हें नहीं पूछना है तो मैं जा रहा हूँ सोने। तो उसके बाद फैंसो उठता है और कहता है कि सुलोंग, क्या आज रात को हम लोग फिर से? तो उसके बाद सुलोंग कहता है कि तुम्हें जो चाहिए तुम तो वैसे भी वो ले लेते हो, तो मेरी परमिशन की इसमें जरूरत ही क्या है? फिर फैंसो कहता है कि मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता हूँ। पर सुलोंग कहता है कि फैंसो, तुम्हें तो पता ही, तुमने मेरी पूरी लाइफ को बिगाड़ रखा है, और अब तुम मुझसे बोल रहे हो कि तुम मुझे फोर्स नहीं करना चाहते हो। मुझे पता है कि मैं तुम्हारे चंगुल से कभी भी नहीं निकल सकता हूँ, ठीक है? मैं तुम्हारे लिए एक टूल हूँ और तुम भी मेरे लिए, तो तुम्हें जो करना है तुम वो मेरे साथ कर सकते हो। एंड देन फिर उसके बाद यहाँ पे फैंसो अपना टी शर्ट रिमूव करने लगता है और वो सीधा सुलोंग को किस करने जाता है, बट सुलोंग अपना फेस साइड कर देता है। और फिर उसके बाद यहाँ पर जब वो उसके नेक पर किस कर रहा होता है फोर्सफुली, तो फिर सुलोंग बस स्टिल खड़ा ही रहता है, वो कुछ भी नहीं करता है, नो रिएक्शन। बट सुलोंग को सारी पास्ट मोमेंट याद आने लगती है और वो उसके ऊपर चढ़ जाता है और उसका गला पकड़ लेता है और कहता है कि तू मरना ही डिजर्व करता है, ठीक है? तो फिर उसके बाद फैंसो कहता है कि तुम अपना हाथ गंदा मत करो मेरी वजह से, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे ऊपर कोई भी खून का निशान रहे।
मैं खुद ही मर जाऊंगा अपने आप। अगर तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊं तो मैं बहुत जल्दी मर जाऊंगा। फिर उसके बाद ईशलोंग कहता है कि तुम्हारा इससे क्या मतलब है, और सीधा फैंसा उसको किस करने लगता है अगेन। उसके बाद फिर हम यहाँ पे देखते हैं सैड सीन जिसमें यूसलोंग सिर्फ लेटा हुआ रहता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं यूसलोंग अपनी माँ से मिलने के लिए मंदिर जाता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि कैसे बचपन में उसे अमीर लोगों ने अडॉप्ट किया था, लेकिन उसके पेरेंट्स उसे फिर से कचड़े में फेंक दिए थे। बट उसकी माँ उसको फिर से अपने घर पे लेकर आई थी। और उसकी माँ जब मर रही थी तो उससे कहती है कि अगर तुम्हें तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जिससे कि तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो तो प्लीज उससे कभी भी दूर मत होना। ये सब सोचते हुए यूसलोंग काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और अपनी माँ से कहता है कि आप गलत थी। वो नीचे बैठकर इमोशनल होकर रोने लगता है और फिर अपनी माँ से कहता है कि मैं थक गया हूँ इन सब चीजों से। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फैंसो मोतियों का माला गिनता रहता है और उसका दोस्त उससे बातचीत कर रहा होता है, लेकिन वो अपने दोस्त की बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा होता है। तभी वहां पे एक औरत आती है और उससे कहती है कि मैंने दरवाजा खटखटाया लेकिन अंदर से कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। अब तो खाना भी ठंडा हो चुका है। तभी फैंसो उससे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक और खाने का वेट करो, और ऐसा खाना बनाना जो कि ठंडा होने के बाद भी अच्छा लगता हो। और ये भी कहता है कि तुम उस खाने को ज्यादा मीठा मत बनाना। अभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि एक बार युसलोंग ने फैंसो को बोला था कि मुझे मीठा खाना नहीं पसंद है। तभी वहां पे सिलोंग आ जाता है और वो गुस्से में उससे कहता है कि तूने मेरे टीचर को सू क्यों किया, हाँ इसी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। और फिर उसके बाद यहाँ पे फैंसो कहता है कि अच्छा मेरे पास आने का ये रीजन था। ऐसे ही बस, मेरा कोई रीजन नहीं था, मैंने उनको सू किया क्योंकि मेरा मूड अच्छा नहीं था। तो फिर उसके बाद इशलोंग कहता है कि तुझे पता भी है तूने जो किया उसकी वजह से वो गिर गए थे, ठीक है, और उनके पैर में चोट भी आ गई है, उनका पैर फ्रैक्चर हो गया है। तो उसके बाद फैंसो कहता है कि अच्छा तो तू इसके लिए मुझे ब्लेम कर रहा है, हाँ। और वो सिगरेट पीते हुए कहता है देख सुलोंग, अगर तू चाहेगा तो मैं जो भी उनके ऊपर फाइल करा है वो मैं अपने से ऊपर ले लूंगा, उनको हटा दूंगा, बस तू मुझे बोल। तो उसके बाद जिसलोंग कहता है कि तुझे क्या चाहिए, और फिर फैंसो कहता है कि कुछ नहीं, मैं चाहता हूँ कि तू मुझे प्लीज करे। तो उसके बाद ये कहता है ठीक है, मैं तेरे को फोर्स नहीं करना चाहता हूँ, बस मेरे पास और कोई चारा नहीं बचा है। तो तू जो मेरे साथ कर रहा है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहा है, इससे मुझे बहुत ज्यादा सफोकेट फील होता है, तू समझ सकता है सुलोंग। वो बहुत तेज चिल्ला के बोलता है। एंड देन फिर उसके बाद यहाँ पे सुलोंग कुछ नहीं बोल पाता। फिर प्यार से फैंसा उसके पास आता है और कहता है कि सुलोंग देख, मुझे लगता है कि हम दोनों को एक दूसरे को टॉर्चर करना बंद कर देना चाहिए, सारी गलती मेरी थी, मैं मानता हूँ, तू मुझे कैसे भी पनिश कर सकता, मैं रेडी हूँ, बट प्लीज तू वापस आ जा। और फिर उसके बाद इतने में हम देखते हैं कि उसका स्नैक भी वहां पर आ जाता है। तो उसके बाद सुलोंग बिना कुछ बोले सोफे पर बैठता है और वो सीधा टी पीते हुए कहता है कि तू ऐसा कर नहीं कर सकता, तू उन्हें जेल वेल नहीं भेज सकता है, ठीक है, मेरे टीचर को तू छोड़ दे। तो फैंसो कहता है कि सुलोंग, तूने खुद ही बोला था कि मैं पागल हूँ, तो मेरे पास और कोई भी रीजन नहीं है, ठीक है, मैं अगर खुश नहीं रहता हूँ तो मैं बाकी लोगों को भी खुश नहीं देख सकता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे युसलोंग कहता है कि जो भी हुआ है ठीक है, बस हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए, तो तू हमें टाइम दे सकता है, हाँ प्लीज, मैं चाहता हूँ कि तूने जो फाइल बनाई है तू उसको विड्रॉ कर ले। तो उसके बाद फैंसो कहता है कि 3 मंथ, 3 मंथ काफी है ना तुम्हारे लिए। और फिर उसके बाद युसलोंग कहता है कि ओके, अगर हमें ये कर दिया तो क्या तुम उन्हें छोड़ दोगे। और फैंसो कहता है कि ओके। और फिर उसके बाद इस्लाम कहता है कि तुम्हें याद होगा तूने एक बार मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरी एक विश पूरी करेगा। देन उसके बाद हमें यहाँ फ्लैशबैक में एक रोमांटिक सीन दिखाया जाता है जिसमें ये पूछता है कि तुझे क्या चाहिए मुझसे, क्या तू मुझ पर बिलीव करता है। तो फैंसो कहता है कि ऑब्वियसली मैं तुम पर बिलीव करता हूँ, ठीक है, हम बहुत ज्यादा सीरियस है तुम्हें लेकर। तो फिर उसके बाद यहाँ पे इस्लाम कहता है कि ओके तो तुम मेरा विश पूरी कर देना। और फैंसो हाँ कर देता है। फ्लैशबैक से बाहर आते हैं तो फैंसो कहता है कि ओके देन 3 मंथ से ज्यादा और 3 मंथ से कम भी नहीं, मैं गुड न्यूज का वेट करूंगा। और सुलोंग ये सब सुनकर वहां से चला जाता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे सुलोंग अपने टीचर को कॉल करता है और उन्हें बताता है कि मुझे 3 मंथ मिल गए हैं, हमें बहुत दिन भर मिलकर काम करना होगा और जो हो सके आप वो करो, मुझे लगता है कि हमें इससे थोड़ी होप मिलेगी। तो उसके बाद उसका टीचर कहता है कि देख मेरा पैर टूटा हुआ है तो मैं काम नहीं कर सकता हूँ, हम जितना भी दिन रात काम कर रहे हैं मुझे नहीं लगता कि कुछ हो पाएगा, आधे मेंबर तो हमें छोड़कर जा चुके हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पास आ जाओ, मेरी इतनी हेल्प तो तुम कर दो। तो फिर उसके बाद सुलोंग कहता है कि ओके मैं आपके हेल्प करने के लिए रेडी हूँ, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ, ओके। और फिर सुलोंग हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन गाइस इसका जो टीचर है वो एक्चुअली इस फैंसो से मिला हुआ है। तो फिर उसके बाद फैंसो कहता है कि आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा ही एक्टिंग कर रहे थे। तो ये कहता है कि मुझे तो नहीं लगता कि मैं ज्यादा एक्टिंग कर रहा था। एंड ऑब्वियसली जो उसका पैर फ्रैक्चर है वो तो रियल बात है। वेल यहाँ पर एपिसोड हमारा 12 एंड हो जाता है। तो गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो। बाय बाय गाइस।